हाँ जी, तो बताओ हमारे चैप्टर का नाम क्या था? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये आपके चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर कौन सा है? 4। हमने कल क्या पढ़ा था? केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि बॉन्ड क्या होता है। क्या होता है बॉन्ड? हाँ जी, बॉन्ड क्या होता है? दो स्पीशीज के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड है। फिर हमने क्या करा था? बॉन्ड बनता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। ओके। और आपका मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मोनो एटॉमिक एटम, कम होती है, तभी बॉन्ड बनेगा या तभी आपका मॉलिक्यूल बनेगा। उसके बाद क्या करा था? फिर हमने कुछ ग्राफ्स करे थे। जब बॉन्ड बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन थी? मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सभी च्युइंगम खा रहे हैं भाई। आयुष, हाँ जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? आपका अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन होना चाहिए। और क्या करा था? इतना ही करा था। वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे वाई द केमिकल बॉन्ड फॉर्म। केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? बॉन्ड क्यों बनता है? 3 रीजन थे, याद आ रहा है? फर्स्ट रीजन बताओ। फर्स्ट, बॉन्ड क्यों बनता है? एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? किसकी? मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल में ही तो बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल ये है, बॉन्ड मॉलिक्यूल में बनता है, एटम में क्या बॉन्ड बनेगा? ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? याद आ रहा है कुछ? ये दोनों किसने बताए थे? मॉडर्न कॉन्सेप्ट या क्लासिकल? मॉडर्न ने। फिर क्लासिकल ने क्या बताया था? क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका हम बहुत सारी थ्योरीज करने वाले हैं इस चैप्टर पे बेस्ड। क्लियर है? आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आता है आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसको हम लुईस सिंबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस सिंबल भी कहते हैं। इसके बारे में पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, ठीक है जी। या इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल भी कहते हैं। स्ट्रक्चर या सिंबल, सिंबल भी लिखो इसके साथ, ठीक है। लिखो, द लुईस डॉट सिंबल इंडिकेट द नंबर ऑफ द, फर्स्ट पॉइंट में लिखना, इट लुईस डॉट सिंबल इंडिकेट द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम में, इन एन एटम, एक एटम में आपके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो कौन बताता है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर।
और सेकंड पॉइंट लिखना, सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ सेम group of elements having same number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपका सेम ग्रुप के जो एलिमेंट है, एक ग्रुप के जो एलिमेंट है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं ना, ठीक है। हाँ जी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें या लुईस डॉट सिंबल की बात कर रहे हैं, इट इंडिकेट द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है या तो आपके क्रॉस फॉर्म में या डॉट फॉर्म में। ब्रैकेट स्पेस है आप लोगों के पास, लिख दो इन डॉटेड या फिर क्रॉस फॉर्म, डॉटेड फॉर्म में या क्रॉस फॉर्म में। एग्जाम्पल बताओ जल्दी जल्दी। लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन। वैलेंस शेल क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। इसमें बताओ जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s1। वैलेंस शेल कौन सी है? 2s वाली। इनर नहीं काउंट करनी है, वैलेंस काउंट करनी है। तो इसमें बताओ लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखूँ? लिथियम, या तो मैं इसको एक डॉट लगा दूं या फिर इस पर क्या कर दूं, Li क्रॉस, ठीक है। ये इसका क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। बेरिलियम के केस में क्या बताओ? 1s2 2s2। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो कैसे लिखेंगे? बेरिलियम पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखो, बाकी सारे फटाफट। बोरॉन 1s2 2s2 2p1। वैलेंस में कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोरॉन के? 3 है ना। सेकंड शेल पीरियड नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? पीरियड नंबर 2s और 2p, एक ही तो पीरियड है ये, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 3। तो डालो इसमें, ठीक है। सारे फिल करो फटाफट। मैं नियॉन पे आ गई हूँ। एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6। मैंने लाइन में करा है तो आप भी लाइन में ही करोगे, ठीक है। हो गया? सारे करो, सारे जल्दी कर दिए सारे। इसमें कितने हो जाएंगे? नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7, नियॉन में 8। दिख रहे हैं ना? अब देखो मैंने क्या कहा है, सेम ग्रुप एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बताओ कितने इसमें लुईस डॉट, इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर मैं फॉर एग्जांपल सीजियम का बोलूं तो क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे। फ्रेंशियम का या क्रॉस फॉर्म में। वैसे ही आपका बेगम का सर बड़ा, बेगम का सर बड़ा। बेरियम का बताओ क्या लिखोगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यही है ना। फिर इस तरह से सारी फैमिली का सेम रहेगा, पूरी फैमिली में सेम रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? आपको बताना है
फॉस्फोरस 3 माइनस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फॉस्फोरस 3 माइनस का एटॉमिक नंबर बताओ 15। इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे? 15 होने चाहिए। माइनस की वजह से क्या हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 हो गए। तो अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, क्या लिखूं? 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3p6 18 हो गए। वैलेंस में कौन है? वैलेंस आपका थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड तो फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है। किसमें? फॉस्फोरस 3 माइनस में, ना कि फॉस्फोरस में। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर तुम नॉर्मल ये लिखोगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा ना। अगर तुम्हें फॉस्फोरस के लिए लिखना है, फॉस्फोरस के वैलेंस में तो 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5। ये फॉस्फोरस का है नॉर्मल, ये फॉस्फोरस 3 माइनस का है। अरे फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3। ये वैलेंस में कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस में कितने हैं? 5। तो कैसे लिखूं? फॉस्फोरस 1 2 3 4 5, ये हो गया, ये हो गया। पर फॉस्फोरस 3 माइनस का ये वाला, दोनों लिखो साथ में, हो जाएगा। एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम +3 के लिए लिखो अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम +3। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम +3। बताओ इसके लिए क्या कर रहा है? एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, नियॉन 10, 3s2। वैलेंस में कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो क्या करूं? 1 2 3 हो गया। एल्यूमिनियम +3 का मतलब वैलेंस में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। कैसे फिल करूं? 2 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और साइन चार्ज +3 लगाना ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, हो गया ना। बाकी इसमें कुछ और पूछते भी नहीं है। जीनॉन में बताओ, जीनॉन का बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, जीनॉन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। बच्चे हो रहा है ना तनीषा? ठीक है बनाओ, शाबाश शाबाश। हो गया। कितने हैं? 8 है। क्या इजी पढ़ा रहे हो आप, इतना मत पढ़ाओ ऐसे। ऑक्टेट रूल, हो गया। जीनॉन हो गया ना बच्चे, नोबल गैस है ना। अगर नोबल गैस है, नोबल गैस के जितने भी एलिमेंट है, नोबल गैस में जितने भी एलिमेंट है, जितनी भी गैसेज है, उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8। वैलेंस शेल में 8 ही होते हैं। 2 8 8 18 18, ऐसा कुछ याद आ रहा है ना? ठीक है जी। ऑक्टेट रूल लिखो डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, tendency of an atom
to have 8 electron in their valence shell. In their valence shell. ठीक है जी. ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल आपका ये कहता है कि जो वैलेंस शेल है आपका, वैलेंस शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट डाल के लिखना. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस रूल atom can combine either by atoms can combine either by transfer of valence electron from one atom to another atom. ब्रैकेट में लिखना गेनिंग और लूजिंग. फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ब्रैकेट में लिखना गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. ब्रैकेट क्लोज करो. और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in order to attain 8 electron in their valence shell. In order to attain 8 electrons in their valence shell. एक पॉइंट, थर्ड पॉइंट और लिखो. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या होनी चाहिए? NS2NP6 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्टेट रूल. which give the stability to the atom, responsible for the bond formation. नेक्स्ट लाइन में लिखना this configuration NS2NP6 gives the stability to individual atoms. अगर 1 मार्क के लिए ऑक्टेट रूल आएगा तो लिख दोगे. वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पहली चीज मैंने ये बताई. ठीक है. फिर मैंने क्या कहा, अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो आपका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी. अगर वो बन गई तो आपका एटम स्टेबल हो जाएगा. 3 ही पॉइंट्स लिखने हैं आपको. अब ऑक्टेट कंप्लीशन होता कैसे है? पहले जाओ च्युइंगम फेंक के आओ. भागो. तुम भी खा रहे हो ना? तुम नहीं खा रहे हो? दोनों खा रहे हैं ये. तुम्हारा नाम क्या बच्चे? अथर्व शर्मा. कहाँ से हो? आ जाओ जल्दी आओ. हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे ऑक्टेट कंप्लीशन की. अब देखो ऑक्टेट कंप्लीशन, मैंने आप लोगों को क्या कहा था भाई? अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, मैंने आपको एक लाइन लिखवाई है, ऑक्टेट कंप्लीशन
इज डन बाय टू प्रोसेसेस। फर्स्ट है आपका कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज हो जाएगा या गेन हो जाएगा, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। पढ़ो जरा ये स्टेटमेंट, करवाइए मैंने। बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। सेकेंड मैंने क्या बताया है, ऑक्टेट कंप्लीशन इज डन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। ऑक्टेट कंप्लीशन क्यों जरूरी है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो आपका जो एटम है वो स्टेबल हो जाएगा कि नहीं होगा, स्टेबल हो जाएगा ना। आप देखो, अगर ये वाला जो चीज है इसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीशन बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ये आपका आयनिक बॉन्ड की बात हो रही है। कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ये कोवेलेंट की बात हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। हो गया। अब देखो, इस एटम का दो एटम दिख रहे, दो एटम, एक एटम तुम्हारा ये है, दूसरा एटम क्लोरीन है, एक एटम सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है। इन दोनों का क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट क्या, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल में इन दोनों एटम में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैलेंस शेल में इन दोनों एटम में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट कंप्लीट होगा, स्टेबिलिटी आएगी। क्लियर करके देखते हैं। एटॉमिक नंबर बोलो, 11। इलेक्ट्रॉन बताओ, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल में क्या यहाँ पे 7 आ सकते हैं, और थर्ड है ना, ये थर्ड पीरियड है, या थर्ड शेल में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए थे। तो एक अगर मैं यहाँ से लूज कर दूँ तो क्या दिक्कत है कोई दिक्कत। यहाँ एटॉमिक नंबर बताओ, 17। इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p5। यहाँ बताओ वैलेंस में कितने हैं, 7। यहाँ पे बताओ वैलेंस में कितने हैं, 1। अब देखो क्या हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से रिएक्शन करते हुए चलूँ, अगर तुम लोगों के पास थोड़ा स्पेस होगा तो एरो पे लिखना ये चीज़ें, ठीक है, ठीक है ना। जैसे रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो क्या बन गया आपका, Na पॉजिटिव बन गया, Na पॉजिटिव बन गया। तो इनर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s2 2s2 2p6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। अगर 8 हो गए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सोडियम का, हो गया ना। एक सेकेंड, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करा है कहाँ से, 3s से, कहाँ लेके गए हैं इसको, ये जो माइनस करा है ये कौन लेके गया है, Cl माइनस। कहाँ पे, P में, P5 था, एक जगह थी ना, तो यहाँ पे प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो क्या बन गया, ये Cl माइनस बन गया। तो बताओ जरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब बताओ वैलेंस में कितने हैं, 8। कितने हो गए, पहले 7 थे, अब कितने हो गए, 8। अब बताओ क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीशन।
हो गया बच्चे? दिख गया ऑक्टेट कंप्लीशन किस तरह से हुआ है? इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग से हुआ है। अब देखो इसके नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप इसके नीचे ही लिखोगे। अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या बना है? Na पॉजिटिव और Cl माइनस बना है। किस तरह से बना था? NaCl। इसका वैलेंस में देखो यहाँ ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख रही हूँ, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के 1 है। ऑक्टेट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा इसका। Cl का कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बनेगा। अब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन आपके Cl ने लूज कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया तो ये बन गया। अब देखो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द मेटल और नॉन मेटल। किसके बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड दिख रहा है किसके बीच में बनता है? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। फर्स्ट कंडीशन, मेटल होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, नॉन मेटल होगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कंडीशन क्या है आयनिक बॉन्ड बनने की? मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। सेकंड क्या है आपको? एक कैटायन होना चाहिए, एक एनायन होना चाहिए। कैटायन और एनायन के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which hold the ions together and form the bond, which hold the opposite ions together and form the strong bond, form the strong ionic bond। अगर आयनिक बॉन्ड पूछा जाए कर दोगे? मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है, एक कैटायन होना चाहिए, एनायन होना चाहिए। कैटायन और एनायन दो आपके ऑपोजिट चार्जेस है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देयर इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिट आयंस विच होल्ड ऑपोजिट आयंस टुगेदर। थोड़ा लिख देना इसको, सेंटेंस बना देना, ठीक है? पता नहीं क्या बना दिया मैंने। हाँ, there is the strong electrostatic force of attraction between two opposite ions which hold them together is called as the ionic bond। ठीक है? आयनिक बॉन्ड किस तरह से बना है? कंप्लीट शेयरिंग से बना है। आयनिक बॉन्ड में शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है आयनिक बॉन्ड में? नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉन देने के बाद भूल गया है उसको। अब मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, मेरा काम है ऑक्टेट कंप्लीट करना। शेयरिंग नहीं हुई है। क्या हुआ है आयनिक बॉन्ड में? आयनिक बॉन्ड में होता है कंप्लीट ट्रांसफर। क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद क्या होता है? दोनों एलिमेंट या दोनों आपके जो भी एटम्स है वो क्या करते हैं? ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। हो गया जी? हो गया? समझ आ गया आयनिक बॉन्ड क्या होता है?
अगर पूछा जाए तो लिख लोगे, थोड़े बहुत पॉइंट लिखने हैं। कंप्लीट इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, है ना। एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉजिटिव आयंस विच आर कैटायन एंड एनाइन, और विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एक मेटल चाहिए, नॉन मेटल चाहिए, कैटायन एनाइन चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड में देखेंगे अब क्या होगा, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीशन की ही बात कर रहे थे। पहला हो गया आपका बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, दूसरा ऑक्टेट कंप्लीशन करना है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दोनों अलग चीजें हैं। ट्रांसफर करने के बाद भूल गया, शेयरिंग अलग चीज है। क्लियर है? कर दो रब। चलो ये वाला पोर्शन रहने देते हैं। ऑक्टेट कंप्लीशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीशन बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करना है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना। ठीक है जी, डेफिनेशन लिखोगे? लिखो। चलो पहले देख लो, उसके बाद लिखना, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीशन ही करना है हमें। वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख दिया, CCl4। पहले मुझे बताओ, ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन। किस में 8 इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल में। इनर वाले नहीं काउंट करने। बताओ जी, कार्बन बताओ पहले, सबसे पहले एटॉमिक नंबर कार्बन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p2। वैलेंस में कितने हैं भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है ना। अब Cl की बात करते हैं इसके साथ ही। Cl का एटॉमिक नंबर बोलो भाई, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, 7 है। कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। कितने Cl हैं? 4। कॉम्प्लेक्स बनाया हमने एक, CCl4। अब देखो यहाँ ध्यान से, कार्बन के वैलेंस में चेक करो कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। फिर Cl देख लो, 1 2 3 4। Cl के वैलेंस में कितने हैं? 1 2, मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। हो गए 7, हो गए 7। अब Cl ने कहा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, स्टेबिलिटी चाहिए मुझे, तो मिल गया इसको। कितने हो गए ये? 8 हो गए ना, एक यहाँ से लेके। वैसे ये यहाँ से लेगा, ये भी 8 हो जाएगा। 7 इसके अपने हैं ना, नहीं है 7, ये भी 8 हो जाएगा। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। Cl आपका 8 8 बन गया, बन गया कि नहीं बना? 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक 8 हो गया। किसका ऑक्टेट कंप्लीशन हुआ है अभी? Cl का। अब कार्बन में बताओ कितने हैं? कितने की नीड है? 4 की। कहाँ से लेगा? ये डॉटेड फॉर्म में मैं लिख रही हूँ इसको, ठीक है। अब बताओ कार्बन में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। कार्बन के खुद कितने हो गए? 8। हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। किस तरह से हुआ है? शेयरिंग से हुआ है ना। ट्रांसफर तो नहीं किया ना कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन दे के भूल ही गया हूँ, ऐसे तो नहीं कहा इसने। इसने कहा है कि तू मेरे ले ले और तू भी 8 हो जा, तुम मुझे भी अपने दे दो, 8 8 करते हैं। ऑक्टेट कंप्लीशन हो रहा है ये। फिर इसी चीज को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, कार्बन
Cl 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 Cl। आपको मैंने साथ में दिखाया है, ये कुछ इसके साथ है कि नहीं? हो गया। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक बॉन्ड होता है, वही 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है। एक यहाँ देख लो, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक Cl का इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बन गए, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक Cl का एक कार्बन का है, ठीक है। इस तरह से ये रहा होगा कि नहीं रहा होगा? हो गया, कर दूं ये वाला पोर्शन अब? देख लिया ना ऑक्टेट कंप्लीशन किस तरह से हुआ है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या कहते हैं इसको? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके साथ ही डेफिनेशन लिखो, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द mutual sharing of electrons formed by the mutual sharing of electrons between 2 atoms। एग्जाम्पल CCl4 करा था। अब देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, ये कोवलेंट बॉन्ड की फर्स्ट डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? कौन है वो एटम? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। कार्बन तुम्हारा नॉन मेटल है और Cl भी नॉन मेटल है नहीं है? दोनों ही नॉन मेटल है। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। आपके मेटल यूज नहीं हो रहे हैं कोवलेंट बॉन्डिंग में। मेटल कहाँ यूज हो रहे हैं? आयनिक बॉन्ड में। क्लियर है? इसके आगे हम बहुत से क्वेश्चंस करने वाले हैं। हो गया ना? और साथ में लिखो, कोवलेंट बॉन्ड आर वीकर देन द आयनिक बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। अब क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ये मॉलिक्यूल देखा है ना? होता है ना, एग्जिस्ट करता है वाटर, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? किस वजह से स्टेबिलिटी है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग तो हो गई। अभी तक मैंने क्या कहा है कि ऑक्टेट रूल को जो फॉलो करते हैं वही स्टेबल होंगे। कह रही हूँ मैं ऐसा? क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे? हाँ या ना? कितने हो गए? 2। क्या ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है? एक्सेप्शन है, ये कर रहा है ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब वैलेंस में 8 होने चाहिए। कितने वैलेंस में? 2। तो ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन आ गया, इसमें आ गया। तो जो हाइड्रोजन है वो क्या है? एक्सेप्शन है आपका, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। आपका ऑक्टेट रूल ने, वैसे तो मैं एक्सेप्शन फिर से करवाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऑक्टेट रूल ने कहा था ऐसे एटम जिनका ऑक्टेट पूरा होगा वो स्टेबल होंगे। पर आपने ऐसे भी देखे कुछ के ऑक्टेट ही पूरे नहीं है, वो फिर भी स्टेबल है। अब हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे बॉन्डिंग हम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ही करते रहेंगे। तभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, आगे इतने सारे रूल्स आएंगे, इतने सारे साइंटिस्ट आएंगे, इतनी सारी थ्योरीज आएंगी। ऑक्टेट रूल तो अभी फेल हो जाएगा थोड़ी देर में।
ठीक है ना। पर इससे क्वेश्चन तो बनेंगे कि ऑक्टेट रूल क्या कहता है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल की, पर आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का। ऑक्टेट रूल कहता था ऑक्टेट रूल अगर फॉलो होता है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, ये चीज़ देखी थी। अब देखो जी, अब इसके बाद तुम बनाएंगे F2 बनाओ, N2 O2 Cl2 एक बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं F2 बनाती हूँ। अब एक फ्लोरीन ये, दूसरा फ्लोरीन ये, एटॉमिक नंबर जल्दी बोलो 9, इलेक्ट्रॉन 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p5, यहाँ पे 2s2 2p5 सेम है। 5 का ये देखो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7, यहाँ पे 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 और 8, ये ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, हाँ या ना, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है तो स्टेबल है। पेपर में पूछा जाएगा स्टेबल क्यों है, क्या बोलोगे, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। F2 इज स्टेबल। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, तुम्हें एग्जामिनर ऐसा बना के देगा, तुम्हें इतना बेवकूफ लगता है वो इतने सारे गोले मारता रहेगा, क्या कहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, F2 मॉलिक्यूल में फर्स्ट क्वेश्चन है, F2 मॉलिक्यूल में आपको बताने हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, क्या बताने हैं, कितने हैं बॉन्ड पेयर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने हैं F2 में, कितने बॉन्ड है 1, किसने बताया, ऑक्टेट रूल ने, किसने बताया, ऑक्टेट रूल ने, वो ज्योमेट्री नहीं बता पाया पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, F2 के केस में बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। थर्ड क्वेश्चन तुमसे कहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक सेकेंड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन F2, बोलो भाई, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन F2 8। F2 की बात हो रही है, F2 एक F की बात नहीं हो रही, काउंट करो, इसके वैलेंस में 7 थे, इसके वैलेंस में 7 थे, 7 7 कितने हो गए 14, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स F2 में कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग का मतलब समझ आया, बॉन्ड में है, नॉन बॉन्डिंग का मतलब बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, कितने हैं, ये देखो ये 2 बॉन्ड बना रहे हैं, बाकी 1 2 3 4 5 6 12। फिफ्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन F2, बताओ भाई कितने, 0। अरे भाई ये लोन पेयर नहीं है, क्या है ये, 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर, एक फ्लोरीन पे कितना लोन पेयर है 3, वहां पे कितने लोन पेयर हैं 6। लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्ड पेयर का मतलब जो बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड पेयर 1 है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, बॉन्ड कितना बन रहा है 1, लोन पेयर कितने हैं
6 और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्लियर है? क्लियर है? हो गया? अब क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है N2 क्यों स्टेबल है? बनाओ जरा N2 के लिए सारी चीजें करो जो जो करी है यहाँ पे। Cl2 तो सेम एज इट रहेगा F2 जैसा, है ना? आयनिक बॉन्ड खत्म हो चुका है यहीं पे। अब इसके बाद आयनिक बॉन्ड की जितनी भी चीजें हैं हम आगे करेंगे जब आयनिक बॉन्ड कंटिन्यू करेंगे। अभी हम कोवेलेंट बॉन्ड ही कर रहे हैं। हो गया? कैसे बना N2? कितने बॉन्ड बने नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में? 3। क्यों बने होंगे? स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी के 1 2 3 1 2 3। वैलेंस में कितने होते हैं? 5। हो गए? हो गए? ऐसा ही बना। कर लेंगे सारे क्वेश्चंस यहाँ से जितने भी जिस तरह के मैंने बनाए हैं। ये किस तरह का बॉन्ड है? आयनिक या कोवलेंट? क्यों? शेयरिंग से बना है। आयनिक क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख लिया ना शेयरिंग से कैसे। ये देखो इसके वैलेंस में कितने हैं? 5। 3 ले लिए पूरे, 8 हो गए। 5 3 8। शेयरिंग तो हुई है भाई। तू मेरे को 3 दे दे, मैं तेरे को 3 दे देता हूँ। 8 8 होना है हमने, है ना? ठीक है, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बेस पर ही हम आगे चलने वाले हैं जो भी अगला टॉपिक करेंगे। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, चलो चार्ज रहने देते हैं। डबल बॉन्ड क्या बना रही है? ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, 1 2 3 4। मुझे बताओ इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही है? पक्का? क्यों? इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही है? आपसे पूछा। ये जो मैंने डॉटेड बनाए हैं डॉट फॉर्म में, देखो यहाँ मैं खुद ड्रॉ कर देती हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है जी। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग
हैव द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर। कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट क्यों करेक्ट होगा? इसका आंसर देगा ऑक्टेट रूल। कौन दे रहा है? यहां चेक करो क्या गड़बड़ है। यहां पे सिर्फ फर्स्ट दिख रहा है तुम्हें क्या? लास्ट है। क्यों है लास्ट? ऑक्टेट रूल क्या कहता है? वैलेंस में 8 होने चाहिए। यहां काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसके पास है ये जो ये 2 है ना, ये ओवरऑल 6 है अपने। इसके 2 इस शेयरिंग से लिए कितने हो गए? 8। यहाँ पे बताओ कार्बन के अपने कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कितने हो गए? समझ पा रहे हो? यहाँ पे बताओ ऑक्सीजन के अपने कितने हैं? 6 होते हैं ना। 1 2 3 4 5 6। वहां से कितने लिए? 8 हो गए। तो ये स्टेबल होने वाला है? नहीं होगा स्टेबल। ये वाला स्टेबल क्यों नहीं है? ये वाला स्टेबल क्यों नहीं है? 2 4 6 7 8 9 10। अगर वैलेंस में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे देयरफॉर गया। ये वाला बताओ, यहां काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। लो हटा दिया। अब ठीक है? अब करेक्ट है? 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन इनकरेक्ट है। ठीक है? ये वाला काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे कितने हैं कार्बन के? 1 2 3 4 अपने हैं। 4 शेयरिंग से लिए हैं 8। यहां पे बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मे बी स्कूल में ना पूछे जाएं, है ना? हो गया? लिख दिया आपने ये? तो इसके बेस पे हम देखेंगे लुईस स्ट्रक्चर बनाना। क्या करने वाले? लुईस स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। अभी CO2 का तो तुम अगर ऑप्शन में दे दिया जाए, ठीक है दे दिया। अगर तुमसे कहा जाए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड फॉर एग्जांपल O3, इसका बनाओ। बना दोगे? नहीं बनेगा इतना इजीली, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल N3- कह रही हूँ, इनके क्या बनाने हैं? लुईस स्ट्रक्चर है। तो लुईस स्ट्रक्चर ही ना, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही तो रिप्रेजेंट करने हैं। और कैसे? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। स्टेबल भी होने चाहिए, स्टेबल भी होने चाहिए। इसके बाद तुरंत हम फॉर्मल चार्ज पे आने वाले हैं। फॉर्मल चार्ज पता पड़ा है ना? फॉर्मल चार्ज ठीक है? तो देखो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम क्या करने वाले हैं? लुईस स्ट्रक्चर फाइंड करने वाले हैं। लुईस स्ट्रक्चर को निकालने से पहले हमें फाइंड करना होता है आपके मॉलिक्यूल में बॉन्ड कितने हैं। क्या फाइंड करना होता है? लुईस स्ट्रक्चर को फाइंड करने से पहले आपको नंबर ऑफ बॉन्ड फाइंड करने होते हैं। क्या? नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे निकलते हैं? फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? इन कंपाउंड के लुईस स्ट्रक्चर बनाने हैं। लुईस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ बॉन्ड फाइंड करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रही हूँ, O3 पे। O3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? फॉर्मूला क्या कहा है? सबसे पहले बॉन्ड निकालो। क्या करना है? बॉन्ड फाइंड करो। कितने होंगे बॉन्ड?
रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कितने की नीड है वो ऑक्सीजन को, O3 एक ऑक्सीजन को कितने की नीड होती है, 8 की। रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड जो चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए ना, एक ऑक्सीजन को 8 चाहिए, तो 3 को कितने होंगे, क्या लिखो इसको 8 × 3 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है कितने इसमें, एक ऑक्सीजन पे कितना है 6, तो 3 पे कितना हो जाएगा 6 × 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 24 माइनस 18/2 इज इक्वल टू 6/2 3, कितने हो जाएंगे बॉन्ड 3। तो आपको समझ आया ऑक्सीजन 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 कुछ इस तरह के हैं, तो इसमें 3 बॉन्ड चिपका दो, बात खत्म। अब इसके बाद स्ट्रक्चर बनाओ, लुईस स्ट्रॉस स्ट्रक्चर। देखो 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 आपको क्या करना है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट हर जगह पूरा करना है। क्या करना है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट हर जगह पूरा करना है। तो कैसे करेंगे, इस ऑक्सीजन के वैलेंस यहाँ चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 2 3 4, कितने की नीड है 4 की, हो गया। यहाँ पे बताओ 6 है, कितने की नीड है 2 की। यहाँ पे बताओ 1 2, कितने की नीड है 6 की। अब N3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप खुद बनाओगे, N3 हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं ऑक्टेट रूल से रिलेटेड ही कर रहे हैं। ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, तो स्टेबिलिटी की ही बात हम कर रहे हैं। माइनस चार्ज भी है बच्चे, माइनस को भी काउंट करना है। वैलेंस में नाइट्रोजन के 3 नहीं होते बच्चे, 5 होते हैं। हो गया। हो गया। बोलो भाई, रिक्वायर्ड क्या निकालना है, लुईस स्ट्रक्चर निकालने के लिए पहले क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड। कितने हैं नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू, आपको ना यहाँ से कोवलेंट और कोऑर्डिनेट का भी पता चलने वाला है, कोवलेंट कौन सा है कोऑर्डिनेट कौन सा है। अगर तुम ये देखोगे ना, इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका O3 ओजोन में कोवलेंट बॉन्ड कौन से है, कोऑर्डिनेट कौन से है। देख के तो लग रहा है शेयरिंग हुई है, सारे कोवलेंट है, पर इसमें कोऑर्डिनेट भी है ना। अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो हम कर नहीं पाएंगे, बाकी करना चाहते हो तो मुझे बता भी देना, पता चले बाद में बोलो मैम ने पता नहीं इतना सारा पढ़ा दिया कि, है ना। जो तुम्हारी चॉइस होगी उस अकॉर्डिंग ही करेंगे। एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग करना है तो एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा भी करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो। रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने, एक नाइट्रोजन को कितना चाहिए 8 चाहिए ना ऑक्टेट के लिए, तो 8 × 3 ये आपके रिक्वायर्ड है, माइनस प्रेजेंट वैलेंस कितने हैं, एक नाइट्रोजन में कितना होता है 5, तो 3 में कितने हो जाएंगे 15, 5 × 3 माइनस का चार्ज भी तो है, प्रेजेंट है तो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 24 माइनस 16/2 इज इक्वल टू 8/2 4, हो गया 4। तो मैं क्या करूं, यहां देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। आपको कितने बॉन्ड लिखने हैं, कितने बॉन्ड चाहिए? 4 चाहिए ना, 4। 1 2 3 4 लो। मैं ऐसे भी करूं 1 2 3 4, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे भी 4 हो सकते हैं, ऐसे भी 4 हो सकते हैं, हो सकते हैं 4 ही तो करने हैं। अब क्या करना है? लो स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाऊं? जल्दी बोलो जल्दी। इस नाइट्रोजन के पास मुझे जल्दी बताओ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6 है। कितने की नीड है? 2 की। उस पे बताओ 8। यहाँ पे कुछ लगाऊं? लोन पेयर आएगा वहाँ? यहाँ लोन पेयर आएगा? इस नाइट्रोजन पे आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे 2 है, 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ देखो, इसको देखो, यहाँ पे बताओ 4 5 6 7 8। यहाँ पे बताओ 8 पूरा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ना। इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। अब आगे तुम देखोगे इस पे चार्जेस भी आते हैं। यहाँ पॉजिटिव आता है, यहाँ नेगेटिव तो तुम्हारा था ही 2 नेगेटिव। अब देखेंगे क्यों आते हैं ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ओवरऑल ये स्ट्रक्चर किसका बना रहे हैं हम? N3 माइनस का बना रहे हैं। एक माइनस तो है ही है, एक और माइनस करेंगे। देखो टोटल ओवरऑल माइनस कितना है? 1। आपका पूरे मॉलिक्यूल पे -1 चार्ज ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? -1। यहाँ देखो 2 माइनस +1 कितना हो गया? -1। 1 टाइम हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे +1, यहाँ -1 कट जाएगा एक चार्ज। ये देखेंगे क्यों आए, कल देखेंगे फॉर्मल चार्ज में। ठीक है, हो गया। कम करेंगे, अदरवाइज तो मैंने आपको छोड़ो, रहने दो, इट्स ओके।